ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली की तारीख है 31 दिसंबर 94। 31 दिसंबर 94। तो जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं उसमें बाबा नवीनता के बारे में बोल रहे हैं। नया वर्ष शुरू हो चुका है और इसलिए नए वर्ष में क्या नवीनता लानी वो बाबा बता रहा है। बाबा कहता है नया वर्ष अर्थात नवीनता लाना। नवीनता सभी को प्रिय लगती है ना। नया घर, नए कपड़े। तो बाबा कहते हैं नई 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 चीजें सबको प्रिय लगती है ना। पुरानी चीज शो में रखने के लिए तो पसंद करेंगे, लेकिन यूज करने के लिए नहीं। तो यूज करने के लिए तो सोचेंगे नया। तो हर बात में नवीनता हो। देखो वो नयापन बाहर का नयापन है, नया कपड़ा हो या नई वस्तु हो कोई भी। लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं, हर बात में नवीनता। तो कहाँ पर संकल्प भी नया हो। तो कहाँ से शुरुआत करनी है, संकल्प भी मेरा नया हो। रमणीकता से पुरुषार्थ करो। कभी कभी कोई कोई बच्चे इतना हट से पुरुषार्थ करते हैं जो बाप दादा को देख करके तरस पड़ता है। बहुत फोर्सफुली पुरुषार्थ होता है, बहुत युद्ध करते हैं। आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं। क्यों? हम अपने आप को चेक करें। कोई भी सिंपल पुरुषार्थ जैसे अमृत वेले उठने का पुरुषार्थ, वो भी करने में मुझे क्यों हट करना पड़ता है, क्यों युद्ध करनी पड़ती है, क्या कारण है? तो बाबा कहता आवश्यकता नहीं है लेकिन करते हैं। क्यों? अपनी कमजोरी के कारण। तो मेहनत का पुरुषार्थ नहीं करो, पुरुषार्थ भी मौज मौज से करो। करना भी क्या है? देखो बाबा एकदम सिंपल कर रहा है सब कुछ आज। बाबा कहते करना भी क्या है मेरा पुरुषार्थ। रोज की साकार मुरली में क्या पुरुषार्थ बताता है बाबा? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा भी उसके लिए इजी युक्ति बता रहा है। करना भी क्या है? याद कोई ना कोई तो रहता ही है, कोई नई बात तो है नहीं। एक घड़ी भी बिना याद के रहते हो क्या? कोई ना कोई तो याद रहता ही है। चाहे बात याद रहे, चाहे व्यक्ति याद रहे, चाहे कोई वस्तु याद रहे, लेकिन याद तो रहती है ना। बिना याद के होता है क्या? सारा दिन में चेक करो हम कितने लोगों को याद करते हैं। कभी कोई वस्तु याद आएगी, कोई बीती बातें याद आएगी, कोई व्यक्ति याद आएगा। बाबा कहता किसी को तो याद करना ही है। तो जो मतलब की बात है उसको याद करो। है? कितनी सुंदर बात बाबा बता रहा है। जो मतलब की बात है, जहां से प्राप्ति है, उसको याद करो। हम जनरली किस चीज को याद करते हैं? किन व्यक्तियों को याद करते हैं? इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा बोला था। तो जिन्होंने दुख दिया उसको याद कर रहे हैं। तभी नवीनता क्या क्या नवीनता लानी है? बाबा कहते जो मतलब की बात है उसे याद करो। याद करना किसे नहीं आता है? कोई है जिसको याद करना नहीं आता हो? छोटी कुमारियों को याद करना आता है? अच्छा, तो जब याद करना ही है तो क्यों नहीं जिससे फायदा है, प्राप्ति है, उसको करें। जिससे नुकसान है उसको क्यों करें? देखो कुछ 2-3 हफ्ते पहले किसी के साथ कुछ अनबन हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा। तो उस वक्त से आज तक हम किसको ज्यादा याद करेंगे? उसने सॉरी बोलना चाहिए, उसने माफी मांगनी चाहिए, उसकी गलती थी, वो हमेशा ऐसा कर। तो किसको याद कर रहे हो? जिससे नुकसान हो रहा है, जिससे आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो रही है, उसको याद कर रहे हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं जहां से फायदा है शिव बाबा से, उसको याद करो। याद भी करते हैं। देखो अभी हम क्या करते हैं, जिसने नुकसान पहुंचाया उसको याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं याद भी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। क्यों याद आया?
नहीं याद आना चाहिए, तो अपने आप को परेशान क्यों करते हो? बस मेरा बाबा। तो मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। खिलौने होते हैं ना, एक में एक में एक होते हैं ना, जैसे रशियन डॉल्स मिलते हैं ना, एक में एक ऐसे छोटे छोटे होते जाते हैं। एक खोलो तो दूसरा, दूसरा खोलो तो और एक होता है। तो एक मेरे बाबा में सब संभाल, अंदर बंद कर दो। लेकिन एक होता है मुख से कहना मेरा बाबा, और एक होता है दिल से लग जाए मेरा बाबा। तो चेक करें हम कौन सी कैटेगरी में है, सिर्फ मुख से कहते हैं या दिल से? तो जो दिल से मेरा मान लेते हैं वो कभी भूलते नहीं है। देखो, संबंध में भी अगर कोई नजदीक परिवार का शरीर भी छोड़ता है और ज्ञान नहीं है तो कितना मेरा मेरा कहते हैं, मेरा चला गया, मेरा चला गया। तो उसकी चीज देखेंगे, उसका चित्र देखेंगे और मेरा मेरा कह परेशान होंगे। बार बार उसकी तस्वीर देखेंगे, फोटो देखेंगे, उसकी याद आएगी, मेरा चला गया। तो बाबा कहते परेशान, क्योंकि अगर ज्ञान नहीं है तो जाने वाले को भी याद करते हैं। पता भी है, ये एक और एक इंटरेस्टिंग बात, पता भी है जाने वाला आना नहीं है, फिर भी मेरा है तो याद आता है। तो जब दिल से मान लिया मेरा बाबा, तो इससे बड़ी बात और है ही क्या? तो जो कॉमन शब्द बोलते हो उसे ही उड़ती कला का साधन बना लो। कौन से दो कॉमन शब्द है? मैं और मेरा। पुरुषार्थ भी रमणीक करो। देखो याद को कैसे रमणीक करना, बाबा ने बताया। याद में जहां से प्राप्ति है उसको बाबा कहते याद करो, तो सब कुछ मेरा बाबा में समा दो। फिर बाबा कहते पुरुषार्थ भी रमणीक करो। अभी पुरुषार्थ में भी नवीनता लानी है। कई याद में बैठते हैं तो सोचते हैं मैं ज्योतिर्बिंदु, मैं ज्योतिर्बिंदु, और ज्योति टिकती ही नहीं है, शरीर भूलता ही नहीं है। तो ज्योति बिंदु तो है ही, लेकिन कौन सी ज्योतिर्बिंदु? तो हर रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो कि ज्योति बिंदु ही कौन है। रोज सर्व प्राप्तियों में से भी कोई ना कोई प्राप्ति को याद करो। प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना। आज एक होमवर्क करेंगे सभी। आज तक बाबा के ज्ञान में आने के बाद मुझे कौन कौन सी प्राप्तियां हुई है उसकी लिस्ट निकालना है। तो ये होमवर्क करेंगे। तो बाबा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो बुद्धि में है ना, अगर नहीं हो, याद नहीं पड़ती हो, तो अपने टीचर से लिस्ट ले लेना। और अगर टीचर के पास भी नहीं है तो मधुबन से ले लेना। तो रोज एक नया टाइटल परिवर्तन करो, रोज एक अलग अलग स्वमान और उसकी प्रैक्टिस। आज नूरे रतन है तो कल मस्तक मणि है, कितना अच्छा लगेगा। और हर रोज वैरायटी प्राप्तियों को सामने रखो। बाप ने क्या दिया, क्या मिला। तो जब अविनाशी प्राप्ति सामने रहेगी तो प्राप्ति से तो खुशी होती है ना। अगर मानो किसी को बहुत दर्द हो रहा है और कोई ऐसी प्राप्ति की सूचना आ जाए कि 1 करोड़ लॉटरी में आ गए हैं, तो दर्द याद रहेगा कि लॉटरी याद रहेगी? तो प्राप्ति दुख को, परेशानी को भुला देती है। चलो बहुत बड़ी परिस्थिति आई भी जीवन में, लेकिन मुझे भगवान से क्या मिला है? शक्तियां मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, जो कुछ भी मिला है उससे क्या प्राप्तियां हुई है। तो बाबा कहते उसको याद रखो तो वो दुख और परेशानी दूर हो जाएगी। तो रोज नई प्राप्ति की पॉइंट को याद रखो। अपने टाइटल याद रखो, टाइटल माना स्वमान। टाइटल की सीट पर सेट होकर बैठो। छोटे बच्चे की तरह घड़ी घड़ी नीचे नहीं आओ। जैसे छोटे बच्चे को कुर्सी पर बिठाओ तो नीचे आ जाता है, तो मन भी नटखट होता है, तो कितना भी सीट पर बिठाओ नीचे आ जाता है।
तो अपने टाइटल के नशे की सीट पर अच्छी तरह सेट होना आता है ना। प्लेन में भी देखो, कोई नीचे नहीं आ जाए तो बेल्ट बांध देते हैं। प्लेन में होता है ना, ऐसा बेल्ट बांधते हैं। तो अभी हमें भी क्या करना पड़े, स्वमान की सीट पर बैठना है और नीचे नहीं गिरना है। तो क्या करें, तो बाबा कहते तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सबके पास है। परिस्थिति आएगी उस स्वमान को ब्रेक करने के लिए, लेकिन दृढ़ संकल्प है कि आज मैं उस स्वमान का उल्लंघन नहीं करूंगा, तो बाबा कहते आप सीट से नीचे फिर नहीं आ सकते। तो जब देखो थोड़ा हलचल में आते हैं तो बेल्ट बांध दो। तो नवीनता क्या बता रहा है बाबा, पुरुषार्थ में भी नवीनता, नए नए टाइटल्स, उसकी सीट पर बैठना है और दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधनी है। वैसे याद में बार बार जिससे प्राप्ति है वो याद करो, तो प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।